जय श्री राम। गुरु का गोचर वृष राशि में 1 मई 2024 को होने जा रहा है। यह गुरु का गोचर सभी लग्नों के लिए कैसा रहेगा, आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। कभी भी कोई गोचर होता है वो इस बात पे बहुत डिपेंड करता है कि जिस भी राशि में कोई गोचर हो रहा है उस राशि स्वामी की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है। जैसे गुरु अभी वृष राशि में गोचर कर रहे हैं, वृष राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं, तो शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में जैसी है वैसे ही आप पे ये गोचर का असर आने वाला है। अगर शुक्र आपकी कुंडली में केंद्र में, त्रिकोण में, उच्च राशि में, स्वय राशि में, मित्र राशि में बैठे हैं तो ये गुरु का गोचर आपके लिए अच्छा है। यहीं शुक्र आपके 6, 8, 12 में बैठ जाते हैं या 6, 8, 12 के स्वामी बन जाते हैं तो ये गोचर आपको थोड़ा तकलीफ दे सकता है। इसके साथ मैं आपको अपनी तरफ से एक बात बताना चाहूँगी, कोई भी गोचर हो, चाहे वो शनि का हो, चाहे वो राहु का हो, केतु का हो, गुरु का हो या मंगल, सभी ग्रहों का, अगर कोई गोचर होता क्यों है? कोई गोचर होता है हमारे कर्मों के फल देने के लिए, तभी तो हम रिजल्ट उनसे मिलते हैं हमें। अगर हमने अपना जीवन नैतिकता से जिया हुआ है, बहुत ईमानदारी से, बिना किसी को तंग किए, बिना किसी को दुख दिए, बहुत अच्छे से अपना जीवन जिया हुआ है, बहुत प्रिंसिपल्स के साथ में, उसूलों के साथ में और अपने कर्मों को ध्यान रखते हुए अगर हमने अपना जीवन जिया हुआ है तो कोई भी गोचर आपको दिक्कत नहीं देता। आप रूटीन में अपना मंत्र जाप कर रहे हैं, आपने अपने आप को प्योर रखा हुआ है, आपने अपने कर्मों को बहुत अच्छा रखा हुआ है, तो कोई भी गोचर आपको इतना बुरा फल नहीं देता है। ये एक बहुत सही, और आप इसको अपना के देखिएगा, बहुत सही एक तरीका है गोचर देखने का कि गोचर आपको कितना इम्पैक्ट देगा। ये इंसान के कर्मों पे डिपेंड करता है। अब सबसे पहले हम मेष राशि से शुरू करते हैं। इससे पहले इस वक्त जो गोचर हो रहा है वहाँ पर एक और चीज़ जो बहुत एक्टिव हो रही है, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हमारे ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है, हमारे चेंजेस को दिखाती है, हमारे गेन, पैतृक संपत्ति के गेन को दिखाती है, और अचानक होने वाली पीड़ाएं या अचानक होने वाले इवेंट्स, रिसर्च को दिखाती है। वो क्यों एक्टिव हो रही है? क्योंकि शनिदेव और राहु देव की दृष्टि उसके ऊपर वृश्चिक राशि के पहले से हैं, और 1 मई को जब गुरु ग्रह वहाँ पर गोचर करेंगे तो उनकी भी दृष्टि, सप्तम दृष्टि वृश्चिक राशि पर हो जाएगी। और ये गोचर का सबसे सिंपल सूत्र है, जब 2 या 2 से अधिक ग्रह किसी एक राशि या किसी एक भाव पर अपना प्रभाव डाल रहे हों तो उस राशि से संबंधित कोई ना कोई इवेंट अवश्य होता है। अच्छा बुरा वो मंगल की आपकी कुंडली में स्थिति पर डिपेंड है। अब हम देखते हैं कि सभी लग्नों पर गुरु ग्रह का कैसा गोचर का फल आएगा। सबसे पहले हम कालपुरुष की पहली राशि मेष राशि के बारे में बात करते हैं। मेष राशि के लिए गोचर दूसरे भाव में पड़ रहा है। गुरु ग्रह जहाँ पर भी आते हैं वो उस भाव की वृद्धि कर देते हैं। तो दूसरा भाव आपके धन का है, आपके जमा पूंजी का है, आपके बैंक बैलेंस का है, आपकी फैमिली का है, आपकी वाणी का है और आपके भोजन का है। तो आप देखेंगे कि आपके लिए धन वृद्धि के नए सोर्सेज निकल सकते हैं, आप धन इकट्ठा ज़्यादा कर सकते हैं, और आपके फैमिली प्लानिंग का आप सोच रहे हैं, कोई संतान के बारे में कोई सोच रहे हैं, तो उनके लिए एक साल बहुत अच्छा है। इसके साथ ही गुरु ग्रह की दृष्टि आपके दशम भाव पर, षष्ठम भाव पर और अष्टम भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ पर पैतृक संपत्ति से आपको कुछ लाभ मिल सकता है, और साथ ही आपके करियर में उतार चढ़ाव भी यहाँ पर देखा जा रहा है। गुरु ग्रह इस लगन वाले लोगों के लिए 9वें भाव के और 12th हाउस के स्वामी बनते हैं। 9th हाउस आपके हायर एजुकेशन का है, आपके फादर का है, आपके धर्म का है, और साथ ही 12वां भाव आपके विदेश यात्रा का है, आपके खर्चों का है। तो 12वें भाव के खर्चों का स्वामी का दूसरे भाव में आना आपके खर्चों पर थोड़ी रोक लगा सकता है। और कोई जातक अगर विदेश जाने के लिए वीज़ा अप्लाई किया हुआ है या विदेश में हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक साल बहुत अच्छा है विदेश जाने के लिए। इस एक साल में आपको विदेश जाने के रिजल्ट मिल सकते हैं मेष लगन वालों के लिए। स्कॉर्पियो आपके अष्टम भाव में आती है, अष्टम भाव आपके चेंजेस दिखाता है, तो पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है और आपके करियर में कुछ उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं। अब हम आते हैं वृष राशि पर। वृष राशि के लिए ये गोचर लगन में पड़ता है। वृष लगन वालों के लिए ये गोचर लगन में पड़ता है। लगन में आने की वजह से यह गोचर वृष राशि वालों के लिए अच्छा है, और यह गोचर आपके व्यापार में आपको वृद्धि करवा सकता है। आप व्यापार में कुछ नया कर सकते हैं।
क्योंकि यह गोचर यहाँ से गुरु ग्रह आपके पंचम भाव को, आपके सप्तम भाव को और आपके नवम भाव को देखते हैं। तो व्यापार में आप कुछ नया सोच सकते हैं, कुछ नया करने के लिए। यहीं पर गुरु ग्रह आपके अष्टम भाव के और आपके 11वें भाव के स्वामी बनते हैं, तो आपको लाभ दिला सकते हैं और इसलिए आप व्यापार में वृद्धि करेंगे ताकि आपको वहाँ से लाभ मिले। वृष राशि वालों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा है। प्रेम संबंधों के बारे में बात करें तो प्रेम संबंधों के अच्छे योग बन रहे हैं और जो भी जातक प्रेम संबंध में है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं और शादी में उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि वृष लगन वालों के लिए ये गुरु का गोचर शादी के योग लेकर आया है। साथ ही कोई जातक संतान के लिए कोशिश कर रहा है तो उनके लिए भी खुशखबरी का समय है गुरु का इस गोचर का। अनचाहे खर्चों और अनचाहे यात्राओं पर आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। बहुत खर्चे बढ़ेंगे इस वक्त में, क्योंकि आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी और इन पे कंट्रोल करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसमें यह भी है कि आप व्यापार के लिए भी बाहर जा सकते हैं। स्कॉर्पियो राशि आपके सप्तम भाव में आ रही है। सप्तम भाव चेंजेस दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है, तो व्यापार में कुछ चेंज कर सकते हैं जो मैंने पहले भी बताया था। इसके साथ ही हम तीसरी राशि मिथुन राशि पर आते हैं और मिथुन लगन वालों के लिए। मिथुन लगन वालों के लिए गोचर 12वें भाव में पड़ रहा है जो खर्चों का भाव है। वृष राशि का वहाँ पर आना आपको खर्चे दिखा रहा है, लेकिन यहाँ बैठे गुरुदेव आपके चतुर्थ भाव को, आपके षष्ठम भाव को और आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या आपके खर्चे प्रॉपर्टी से संबंधित हो सकते हैं, लेकिन शुक्र की स्थिति पर सब कुछ डिपेंड है। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी है तो प्रॉपर्टी से आपको फ़ायदा हो सकता है, अगर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी से आपको नुकसान भी हो सकता है। यहाँ पर मैं मिथुन लगन वालों के लिए एक सजेशन देना चाहूँगी कि मिथुन लगन वालों को अपनी हेल्थ को लेके बिल्कुल भी लापरवाह नहीं होना है, क्योंकि आपका छठा, आठवां, 12वां हाउस गुरु ग्रह एक्टिवेशन में ले रहे हैं। तो इस वजह से इसमें आप तुरंत अपना ध्यान रखें। 6th हाउस में गुरु ग्रह की दृष्टि आने की वजह से आप डेली रूटीन में कुछ रिसर्च के काम कर सकते हैं, क्योंकि जो वृश्चिक राशि है वो आपके छठे भाव में आ रही है। वृश्चिक राशि रिसर्च को दिखाती है, सडन गेन को भी दिखाती है, जो हमें अचानक कहीं से मिलता है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता है। तो आप कुछ ऐसा रिसर्च में जा सकते हैं डेली रूटीन में जो आगे आने वाले गोचर में आपको फ़ायदा दे सके। यहाँ इसलिए इसका आप पूर्णतः फ़ायदा उठा सकते हैं। और यहाँ पर गुरु ग्रह बनते हैं मिथुन लगन वालों के लिए 7th हाउस के स्वामी और 10th हाउस के स्वामी। तो आपके करियर में भी ये गोचर आपको उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है, कुछ चेंजेस लेकर आ रहा है, लेकिन ये चेंजेस आपके लिए इतने फ्रूटफुल नहीं रहेंगे, क्योंकि गुरु ग्रह यहाँ पर आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके साथ ही हम अगली राशि कालपुरुष की चौथी राशि कर्क राशि पर आते हैं। कर्क राशि के लिए ये गोचर पड़ रहा है 11वें भाव में। 11वां भाव आपका लाभ का है। 11वां भाव आपको इच्छा पूर्ति का भाव है, आपके मित्रों का भाव है, और वहाँ पर वृष राशि का आना आपको आपका गोचर अच्छा दर्शा रही है कि आपको लाभ मिलेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। इस लगन के लिए गुरु ग्रह 6th हाउस के और 9th हाउस के स्वामी बनते हैं। 9th हाउस धर्म का है, तो धार्मिक यात्राओं की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा और धार्मिक यात्राओं पे आप जा सकते हैं। आपको रोगों से राहत मिल सकती है और आप ये संतान सुख के बारे में अगर कोई जातक सोच रहा है तो क्योंकि गुरु के 11वें भाव से आपके पंचम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं, तो आपको संतान से संबंधित सुख मिल सकता है कर्क लगन वालों के लिए। और कर्क लगन वालों के लिए शादी का योग भी ये गुरु ग्रह लेकर आए हैं, क्योंकि इनकी अब नवम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। आपके भाई बहनों के साथ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। गुरु ग्रह की पंचम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर है। स्कॉर्पियो राशि कर्क लगन वालों के लिए पंचम भाव में पड़ती है, तो वहाँ अगर आपके मंगल की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो यह गोचर, ये जो एक्टिवेशन स्कॉर्पियो का हो रहा है आपके लिए अच्छा है। अगर आपके मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप संतान की वजह से चिंतित रहेंगे, संतान की वजह से कोई पीड़ा आपको आ सकती है या आपकी संतान पीड़ा में आ सकती है, तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस गोचर के अंदर। वैसे कर्क राशि के लिए संतान से लेकर, धन से लेकर और पैसे से लेकर ये गुरु का गोचर अच्छा है। इसके बाद कालपुरुष की 5वीं राशि सिंह राशि पर हम लोग आते हैं। सिंह राशि सिंह लगन वालों के लिए और सिंह राशि वालों के लिए ये गुरु का गोचर दशम भाव में पड़ रहा है।
10वें भाव में गुरु का गोचर करियर के लिए बहुत बढ़िया है। आपको करियर की नई अपॉर्चुनिटीज़ देगा, आपके सामने नए नए तरीके, नए नए ऑफ़र लेके आएगा जॉब के, नई आप नया काम शुरू कर सकते हैं, आप नए काम की तरफ जा सकते हैं। ये आपको यह गुरु का गोचर दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पर गुरु की जो 2 राशियाँ हैं वो आपके 5वें भाव में पड़ती है और एक गुरु की राशि आपके 8वें भाव में पड़ती है। तो 5वें भाव में गुरु की एक राशि का आने की वजह से आपको रोगों से निवारण मिलेगा, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करेंगे और इन सब का फायदा होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 6वें भाव पर पड़ रही है, आपके 4th भाव पर पड़ रही है और आपके 2य भाव पर पड़ रही है। तो धन को लेकर और शत्रुओं को, रोगों को लेकर आपको इस गुरु के गोचर में सिंह लग्न वालों को बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके जो स्कॉर्पियो राशि है वो आपके 4th भाव में आ रही है। 4th भाव मानसिक शांति का है, मानसिक सुख का है, खुशी का है, माता का है। तो इनसे संबंधित आपको कोई दिक्कत आ सकती है, आपको ज़्यादा लोगों से मिलने का मन नहीं करेगा, आप घर में रहना पसंद करेंगे, आप ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करेंगे इस गोचर के अंदर, अगर आपके मंगल की स्थिति कुंडली में थोड़ी सी भी दिक्कत में है। इसके साथ ही हम 6ठी राशि कन्या राशि के ऊपर आते हैं। कन्या राशि वालों के लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा है व्यापार के तरीके से, और वैसे हम देखें तो ओवरऑल ये इनके अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेशन में दे रहा है, धर्म त्रिकोण को। तो कन्या लगन वालों के लिए ये गोचर अच्छा है। कन्या लगन वालों के लिए गुरु का गोचर 9वें भाव में पड़ रहा है। 9वां भाव धर्म का है, पिता का है, धार्मिक यात्राओं का है, हायर एजुकेशन का है। तो जो भी जातक यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहता है, या विदेश से व्यापार करना चाहता है, या विदेश से संबंधित कुछ काम करना चाहता है, तो उनके लिए गुरु का गोचर अच्छा है, क्योंकि आप उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपके 9वें भाव में गुरु का गोचर आ रहा है। तो उच्च शिक्षा की जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए गुरु का गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ से बैठे गुरु आपके लगन को देख रहे हैं, आपके 5वें भाव को देख रहे हैं और आपके 3य भाव को देख रहे हैं। तो भाइयों से मतभेद आपका हो सकता है, क्योंकि आपकी स्कॉर्पियो राशि 3य भाव में पड़ रही है। तो कन्या राशि वालों के लिए ओवरऑल ये गुरु का गोचर अच्छा है व्यापार और शिक्षा के लिए। इसके साथ ही हम अगली राशि पर आते हैं। अगली है कालपुरुष की 7वीं राशि, 7वीं राशि तुला राशि। तुला राशि के लिए ये गोचर मिथुन राशि के लिए, तुला राशि के लिए और कुंभ राशि के लिए ये गोचर थोड़ा सा अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुला राशि के लिए ये गोचर 8वें भाव में पड़ रहा है और मिथुन राशि वालों के लिए 12th हाउस में पड़ा था। 8वें भाव में ये गोचर आने की वजह से उनको कोई फैमिली में कोई पैसों को लेकर दिक्कत हो सकती है, फैमिली में कोई जातक की रिलेटिव की तबीयत खराब हो सकती है, पैतृक संपत्ति को लेकर उनके बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए पैसों को लेकर उनका कुछ धोखाधड़ी का दिक्कत हो सकता है, और ये सब तुला राशि लगन वालों के लिए ये गोचर लेके आया है। और इसके साथ में ही पैतृक संपत्ति से मिलने के भी योग हैं, अगर आपकी कुंडली में शुक्र बहुत अच्छे बैठे हैं। और तो आपको अपनी हेल्थ का और फैमिली मेम्बर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना होगा, लापरवाही नहीं करनी। स्कॉर्पियो राशि आपके 2य भाव में आती है। 2य भाव आपके धन को दिखाता है, आपकी फैमिली को दिखाता है, आपके जितना भी आपने जमा पूंजी की उनको दिखाता है, भोजन को दिखाता है, आपकी वाणी को दिखाता है। तो इस वक्त तुला राशि वालों को अपने वाणी पे कंट्रोल करना पड़ेगा और अपना बेवजह के झगड़ों में ना फंसे, अपनी वाणी की वजह से अपने भोजन का ध्यान रखें। इसके बाद हम आते हैं स्कॉर्पियो लगन पर। स्कॉर्पियो लगन का अगर हम देखते हैं तो स्कॉर्पियो लगन के लिए ये 7वें भाव में जा रहा है। जिस तरह से वृष लगन वालों के लिए, कर्क लगन वालों के लिए ये शादी का योग बना रहा है, उसी तरह से वृश्चिक लगन वालों के लिए भी यह गुरु का गोचर शादी का योग बना रहा है, क्योंकि 7वें भाव में गुरु का गोचर हो रहा है। आपको यहाँ पर विदेश से व्यापार दे सकता है, विदेश के लोगों से संबंध दे सकता है, व्यापार को आप बढ़ा सकते हैं। ये सब वृश्चिक लगन वालों के लिए बनता है। वृश्चिक लगन वालों के लिए गुरु बनते हैं 2य भाव के स्वामी और 5वें भाव के स्वामी। तो ओवरऑल ये गोचर आपके लिए अच्छा है, आपके धन के लिए अच्छा है, आपके धन में बढ़ोतरी हो सकती है और आपका स्थान परिवर्तन दिखा रहा है यहाँ पर, और अच्छी पोजीशन मिलने के योग हैं इस गोचर, क्योंकि 7th हाउस एक्टिवेशन में जा रहा है। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी
दिखा रहा है ये गुरु का गोचर। लेकिन प्रेम संबंधों के लिए गुरु का गोचर अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रेम संबंध में आपको धोखा मिल सकता है या दिक्कत आ सकती है। शेयर मार्केट में आपको लाभ मिल सकता है इस लगन वाले लोगों के लिए, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सोच कर करें, लाभ मिलने के आपको चांस हैं। इसके साथ ही हम अगले लगन पे जाते हैं, धनु लगन पर। धनु लगन वाले जातक के लिए ये गुरु का गोचर ठीक है, क्योंकि गुरु यहाँ पर आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। षष्ठम भाव रोग ऋण शत्रु का है और वो आप पर हावी हो जाएंगे, क्योंकि लग्नेश का छठे भाव में जाना आपके गोचर अच्छा नहीं है आपके हेल्थ के लिए और आपकी सभी चीज़ों के लिए। तो धनु लगन वालों के लिए ये गोचर हेल्थ के रूप में अच्छा नहीं है। आपकी संतान को धन योग बनता है इस गोचर के अंदर, आपकी संतान को धन मिल सकता है। अपने पाचन तंत्र का ध्यान रखिए। शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, उसको आप बेवजह के झगड़ों में आप ना फंसें, और बहुत सारी यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है इस गुरु के गोचर में, क्योंकि धनु लगन के लिए प्रथम भाव के और चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। और चतुर्थ भाव में भी आप मानसिक शांति से संबंधित आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव का स्वामी आपका षष्ठम भाव में जा रहा है। और तो प्रॉपर्टी से लेके घर में इशू हो सकते हैं, माता से संबंधित इवेंट हो सकते हैं, और मानसिक शांति और सुख से संबंधित इवेंट हो सकते हैं। आपकी हेल्थ से भी संबंधित इवेंट होने के चांस हैं। तो मिथुन लगन वालों के लिए, तुला लगन वालों के लिए और धनु लगन वालों के लिए गुरु का गोचर थोड़ा दिक्कत लेके आ रहा है। अब हम आते हैं मकर लगन पर। मकर लगन वालों जातक के लिए ये पंचम भाव में पड़ रहा है। तो पंचम भाव में गुरु का गोचर अच्छा है। पंचम भाव आपका संतान का है, आपके एजुकेशन का है, आपके इंटेलिजेंस का है। तो पंचम भाव आपको ये सब चीज़ें दे सकता है। अगर कोई संतान फैमिली प्लानिंग के कर रहे हैं, संतान के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके लिए गुरु का गोचर अच्छा है। गुरु यहाँ पर आपके 12वें भाव के और तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं। तो विदेश से संबंधित अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अच्छा है। आप व्यापार बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी गुरु का गोचर अच्छा है। इसके साथ ही गुरु का पंचम भाव में आना आपको कोई आपका केस चल रहा है कोर्ट केस, उससे आपको मुक्ति दिला सकता है। अगर आपका कोई कर्जे में आप हैं तो कर्जों से मुक्ति दिलाएगा, रोग से निवारण करवाएगा। प्रेम संबंध के लिए भी गुरु का गोचर अच्छा है। लेकिन आपके दोस्तों से आप संभल के रहें, आपको दोस्ती से धोखा मिल सकता है, क्योंकि स्कॉर्पियो राशि आपके 11th हाउस में आ रही है। तो वहाँ पर अपना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ ही हम अगली राशि कुंभ लगन पर आते हैं। कुंभ लगन वाले जातकों के लिए ये गुरु का गोचर चतुर्थ भाव में पड़ रहा है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो ये गोचर आपकी मानसिक सुख, शांति, कंफर्ट और माता के लिए अच्छा है। और यहीं पर अगर आपकी शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो ये गोचर आपके मानसिक सुख को कहीं ले जाएगा। उसकी तलाश के लिए आप सामान खरीदेंगे, उसके तलाश के लिए आप पूरे इस गोचर में ट्राई करते रहेंगे। आपको सुख शांति से जीवन जीने के लिए आप लोगों से मिलना बंद कर देंगे। आपको लगेगा कि मैं अकेले में रहकर खुश रहना ज़्यादा सीख सकता हूँ। तो कुंभ लगन वालों के लिए गोचर चतुर्थ भाव में आने की वजह से जातक अपनी मानसिक शांति, मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देने लग जाएंगे, उनके बारे में ज़्यादा सोचेंगे। आप नया घर, नई गाड़ी ले सकते हैं। नए घर गाड़ी के बारे में अगर सोच रहे हैं तो इस गोचर में आपका ये पूर्णतः पूर्ण हो जाएगा। धार्मिक स्थान पे आपका जाने का मन करेगा कि आप मेडिटेशन करें, मेडिटेशन में जाएं, शांत रहें। नए लोगों से मिलने का आपको मौका मिलेगा। अगर आपका शुक्र अच्छा है तो आप नए लोगों के बीच में जाएंगे, आपको फेम मिल सकती है उन लोगों के बीच में जाने के लिए। और करियर में उतार चढ़ाव तो दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ बैठे गुरु आपके दशम भाव को देख रहे हैं, जहाँ पर स्कॉर्पियो राशि आ रही है। इसके साथ ही अंतिम राशि, मोक्ष की राशि, मीन राशि पर हम आते हैं। मीन राशि के लिए ये गुरु का गोचर आपके तृतीय भाव में पड़ रहा है। तृतीय भाव भाई बहनों का है, साहस का है, कम्युनिकेशन का है, सबकॉन्शियस माइंड का है और आपकी छोटी यात्राओं का है। तो इनसे संबंधित इवेंट आपकी कुंडली में दिख रहे हैं। आपको धन इकट्ठा करने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपके दशम भाव के और लगन के स्वामी गुरुदेव आपके तृतीय भाव में जा रहे हैं। तो धन इकट्ठा करने में आपको दिक्कत आ सकती है। बहन भाइयों से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। शादी के योग ये गुरु का गोचर दे रहा है, क्योंकि गुरु की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर आ रही है। लाभ भाव में आपको लाभ मिलेगा, पर उसको इकट्ठा करने में आपको
दिक्कत आ सकती है। पिता के जीवन में बदलाव दिखा रहा है ये जो ट्रिपल एक्टिवेशन में स्कॉर्पियो का हो रहा है, क्योंकि स्कॉर्पियो आपके नवम भाव, आपके पिता के हाउस में आ रही है। तो पिता के हाउस में आपको ये थोड़ा चेंज दिखा रहा है। तो ये गोचर ओवरऑल मीन लगन वालों के लिए ठीक है। आपको धन का लाभ दिला रहा है, शादी के योग दिखा रहा है, और भाई बहनों से संबंधों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ, कोई भी गोचर के फल पूर्णतः उस ग्रह के राशि स्वामी पर डिपेंड करते हैं और आपके कर्मों पर डिपेंड करते हैं। धन्यवाद।